हेलो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है आप क्लास 9 के एक इंटेलिजेंट और होनहार छात्र हैं और अपने फाइनल परीक्षा के प्रति सजग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाला है। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश के वो मॉडल क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और आपके बुक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से आपके समय को बचाते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं ये काउंसिल के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको मैं जल्दी जल्दी से इसके क्वेश्चन और आंसर बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो पैसेज है आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बताना शुरू करता हूं क्योंकि समय हमें कम लेना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कम समय में बताना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है? तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। हम ऑप्शन को भी ज़्यादा ना पढ़ के आपको सीधा आंसर बताएंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता सकें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है? तो ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल एंड प्लांट फॉर। मैन एनिमल और प्लांट पे डिपेंड है, किस लिए डिपेंड है ये आपसे पूछा गया है। मीट, वुड, मेडिसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी के लिए डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए अनेक देशों ने कौन से कदम उठाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। वो जो आपका तीनों का तीनों ऑप्शन है ये सही है और डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इज। 4 नंबर का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द साइनोनिम आप जानते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची आपसे पूछा गया डिस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 7, मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोरेड। द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस आपको है? इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 में आ जाइए, एंटोनिम पूछा गया, आपको उल्टा पूछा गया है, एक्सीडेंट का उल्टा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परसिस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एक लेटर आता है जो लिखा रहता है या एप्लीकेशन आता है जो लिखा रहता है। इसमें से ये जो देख रहे हैं आप, कुछ जगह खाली जगह रहता है, इसमें आपको फिल करना पड़ता है। तो मैं आपको कहाँ पे क्या भराएगा मैं आपको बताते चलता हूँ, आप भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिल करना है ऑप्शन नंबर ये। 10 में फिल करना है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 11 में आप देख रहे हैं ओबीडियंट है, थैंकिंग है, ऑब्लाइज्ड है, काइंड है। और 11 में आपको फिल करना है ऑप्शन नंबर सी, ऑब्लाइज्ड। 12 की बात करें तो 12 में फिल करना है ये ओबीडियंटली। दोस्तों, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ समय बचाने के लिए, ताकि मैं एक इस छोटे से वीडियो में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकूं, वरना मैं सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा फिर राइट ऑप्शन टिक करूंगा, समय ज़्यादा लगेगा। 13 में आ जाइए। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिए हैं उससे आपको चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये ग्रामर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपको क्या चुनना है? माई ग्रैंड मदर मी स्टोरीज लास्ट नाइट। ये इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्ड। मेरी दादी माँ ने पिछली रात कुछ कहानियाँ सुनाई। 14 की बात करिए, द पेसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक इज। पेसिव वॉइस आपको बनाना है, किसी ने मेरी कलम मेरी बुक चुरा ली है, इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माई बुक हैज़ बीन स्टॉलन। 15 की बात करें, रमन ये लेटर व्हेन आई रिटर्नेड ही इंटर्ड हिज रूम। 15 में, और 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉज राइटिंग। रमन एक पत्र लिख रहा था जब मैं उसके कमरे में प्रवेश किया। 16 में आ जाइए, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप। 16 में राइट आंसर क्या होगा? 16 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों ये है 16 ऑप्शन नंबर बी,
इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर द इनेमी कैम्प, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपको भरना है इनटू। 17 में आते हैं, द मैन रॉबेड मी माई पोसेसन, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ऑफ। 18 में आ जाइए, आपको इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, द टीचर सेड द सनराइज इज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा सूर्य पूर्व में उगता है। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। आगे बढ़ते हैं 20 में, ब्लैंक से यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, यहाँ आपको पूछा गया है आप बताने के लिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैन यू टेल मी वाई आर वीपिंग, तो क्या तुम बता सकते हो क्यों रो रहे हो। चलिए 21 में आते हैं, पैसिव वॉइस फिर आपसे पूछा गया, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यस। 22 में आ गए हम लोग, बेबीज ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री, ये क्वेश्चन लगभग आपको हर एक साल के मॉडल क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए इस पर आप थोड़ा सा अधिक फोकस कीजिएगा। और क्या भराएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेबी क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं, 23 में एक पोइम है, पोइम को पढ़ के आपको आंसर देना है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम द शोर ऑफ केक, ये जानते हैं, ये लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का पोइम का ये जो पार्ट दिया हुआ आपको। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। 23 का आप आराम से ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें तो इसका पोइट कौन है, ये भी ईजी है, इसका पोइट है फॉबी कैरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 से हम लोग 25 में आ गए, हु इज़ हर इन द थर्ड लाइन, इसमें हर किसके लिए बोला गया था, आप जानते हैं कि इस पोइम में हर एक ही के लिए यूज़ किया गया, वो है ऑलरेडी, जो इस पोइम में रहती है, जो जिसको बाद में एक उडपीकर में चेंज कर दिया था, और चेंज करने वाले कौन होते हैं, संत पीटर। तो 25 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 5 में आ गए हैं, मार्गी वाज ईयर्स ओल्ड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मार्गी का उम्र आपसे पूछा गया है तो आप जानते हैं 11 होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 27, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड इन वेरिएशन, कौन अपना बॉडी से वेरिएशन और साउंड को फिल किया था, बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी, एवलिन ग्लेनी। 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 की बात करें, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैनेड, औरंगजेब ने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन किया था, ये भी बहुत ही ईजी है, वो था पुंगी, जिसे बाद में किस में बदल दिया गया था, जिसे बाद में बदल दिया था सेनाई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। 29 की बात करें, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ऑफ विच थिंग सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अचानक मार्केट में किसी बीज की डिमांड बढ़ गई थी, वो बीज कौन सी थी, बहुत ही आसान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, टेमरिंड सीड, इमली के बीज की डिमांड बढ़ी थी। द पोइम विंड इज कंपोज्ड बाय, विंड का आपको पोइट पूछा गया है कि विंड का पोइट कौन है, बहुत ही आसान है, वो है सुब्रमण्यम भारती। चलिए ये 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 31 में आ जाते हैं, जैनालुब्दीन वाज कलाम्स, जैनालुब्दीन है वो कलाम्स के कौन थे, 31 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फादर। आगे बढ़ते हैं 32, द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केलेड माउंट एवरेस्ट ट्विस, कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई किया, यानी माउंट एवरेस्ट पर वो 2 बार चढ़ी थी, वो महिला कौन है, बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर ये, संतोष यादव। 33, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर ये, केजिया। दोस्तों मैंने सभी चैप्टर के MCQ करवाए हैं, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और मेरे चैनल पे आप यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 34 की बात करते हैं, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, चाइल्ड फेयर किसके साथ गए थे, बहुत ही आसान है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। 35 की बात करते हैं, हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, कौन अनेक सी कहानियां बूंद सकता था, बना सकता था, बहुत ही आसान, ईश्वरन था जो तरह तरह की कहानियां बना सकता था, क्योंकि वो हमेशा तमिल थ्रिलर स्टोरी पढ़ा करता था। 36 में आ जाइए, फ्रॉम whom had the grandfather brought टोटो, टोटो को ग्रैंडफादर ने किससे लाया था, बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर सी, टोंगा ड्राइवर से लाए थे। 37, हु ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केरबुल, कौन था जो खा खा के मोटा हो गया था, जैसे कह सकते गली के सांड के जैसा, आपको पता है वो कौन था, वो था डिसिपल।
गुरु ने कहा चलो ये मूर्खों का राइज है, डिसिपल बोला नहीं, यहाँ पे बहुत चीज़ खाने के लिए मिलता है, वो खा के मोटा हो गया। ऑप्शन नंबर बी। 38 द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, जो हैप्पी प्रिंस का प्रतिमा था, मूर्ति थी, वो ढका गया था, किससे? गोल्ड से ढका गया था। 38 का ऑप्शन नंबर ये। 39 व्हाट वाज बेयरमैन्स ड्रीम, बेयरमैन का सपना क्या था? उसने क्या सपना देखा था? अरे एक ही सपना उसने देखा था, टू पेंट अ मास्टरपीस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 रासमा इज ए स्मॉल टाउन इन, रासमा कहाँ का एक छोटा सा शहर है? बहुत ही आसान, ये उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है। तो दोस्तों ये थे मॉडल क्वेश्चन के सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो था वो, और आंसर मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसमें से आपको पैसेज को छोड़ दूंगा, लेटर को छोड़ दूंगा, मैं ओनली पोइम और उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वो पीडीएफ में ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये सेकंड पीडीएफ है, इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट्स ग्रामर और आपके बुक के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, स्लो एंड स्टडी द रेस। स्लो एंड स्टडी द रेस, आपके पास 4 ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम, ये बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बताना है, बस मेरा यही टारगेट है, तो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प हो जाए। 18 नंबर आ जाते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई कैन प्ले क्रिकेट, ये बहुत ही आसान है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेड दैट सी कुड प्ले क्रिकेट। चलिए 19 में आ जाते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक का पैसिव वॉइस क्या होगा? ये भी आसान है, ऑप्शन नंबर डी, अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी। 20 में आइए, आई डोंट नो ही विल कम, मुझे नहीं पता वह कब आएगा। देखिए आंसर तो मैंने आपको बता दिया, मुझे नहीं पता वह कब आएगा, तो क्या होगा? आप क्या भर सकते हैं इसमें 20 नंबर में? आई डोंट नो ही विल कम, या फिर कब आएगा, हाउ तो हो ही नहीं सकता, वाई, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, प्लीज टेल मी टुक माई पेन, बताइए मुझे किसने लिया, कौन लिया, आपको ये बताना है। तो 21 में आप क्या भरिएगा? हु, मुझे बताइए मेरा पेन किसने लिया। चलिए 22, आई मेट यूरोपियन स्टडी, देखिए आपको पता है वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी नहीं गलत करेंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एन भराने वाला है क्योंकि ये वोवेल है, पर नहीं, यहाँ पे क्या भराएगा? ये राइट आंसर 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, द बर्ड्स अवे, 23 में आपको दिया है द बर्ड्स ब्लैंक से, और फिर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है अवे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो आपको दिख जाए। देखिए राइट आंसर क्या होगा? फ्ली, उड़ गया, पंछी उड़ गया तो फ्ली अवे होगा। 24 में आ जाते हैं। 24 की बात करें, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म पूछा गया है, कौन सा होगा? तो 24 में ऑप्शन नंबर सी, हैज़ वॉन, ही हैज़ वॉन द इलेक्शन। 25 बताते हैं, द मॉडल वर्ब इज यू लिव लॉन्ग, बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर सी, मे यू लिव लॉन्ग। 26 में आइए आपके बुक से हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। 26, हु वाज व्हाट वाज रॉन्ग विथ एवलिन, एवलिन के साथ क्या समस्या था? आपको पता है उसके पास क्या समस्या था? कि वो डीप थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27, हु बैनड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, अभी भी मैंने आपको बताया है ये औरंगजेब होगा, औरंगजेब ने पुंगी पर बैन कर दिया था। 28, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू, बिस्मिल्लाह खान डीपली गहराई रूप से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था ये आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द गंगा। चलिए 29 में आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको ताकि आपको आराम से दिखे। व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया टू गिव हर फादर ऑन हर बर्थडे, केजिया के दादी माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तुम्हें गिफ्ट करो, कौन सा गिफ्ट देने का बात था वो? ये पिन कुशिन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम। 31, द थ्री फ्रेंड्स इन द लेसन पैकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखिएगा। पिकिंग का जो लेसन है उसमें 3 फ्रेंड है, वो तीनों का नाम आपको दे दिया गया है, राइट आंसर आपको चुनना है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज हैरिस एंड जेरोम। 32, व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ऑल लेडी, अभी मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में कि संत पीटर ने क्या मांगा था? ब्रेड मांगा था, लेकिन वो लेडी ने दिया नहीं, क्यों? उसको लग रहा था सभी के बड़े भी बड़े हैं। 33 आ जाइए,
वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ़ वी आर, हम लोग हवा से दोस्ती कर सकते हैं कब, जब हम लोग मजबूत रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34, हु इज़ द पोइट ऑफ द लेक इस्ल ऑफ इन्सफ्री, आपको पूछा गया है द लेक इस्ल ऑफ इन्सफ्री के पोइट कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विलियम बटलर इट्स। 34 का ऑप्शन नंबर बी विलियम बटलर इट्स। आगे बढ़ते हैं। 35, आई टुक द वन लेस ट्रेवलेड बाय, देखिए ये आपको द रोड नॉट टेकन से पोइम है, ये आपको पूछा गया है। चलिए आपको मैंने बता दिया द रोड नॉट टेकन का है, तो 35 का आप आराम से बना लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन। 36 का द चाइल्ड वाज लॉस्ट, कहाँ खो गया था, मेला में खो गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। हु बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, किसने लाया था, ग्रैंडफादर ने लाया था, ऑप्शन नंबर डी। 38, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट अ सिंगल डुड्डू, ऑप्शन नंबर सी। एक ही मेरा टारगेट है, कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन बताना। चलिए जैसे खत्म होता है फिर अगला पीडीएफ ओपन करेंगे। द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल क्या, स्टेटू, 39 का ऑप्शन नंबर सी। और 40 में है हु इज स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर कौन था, तो आपको पता है एक ही व्यक्ति था स्टोरी टेलर जिसको हम ईश्वरन कहते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला पीडीएफ ओपन करें। थर्ड पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 16, द मॉडल वर्ब इज यू टू रिस्पेक्ट द टीचर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये आपसे पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 18, आपको द पेसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड रावण, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रावण वाज किल्ड बाय राम। क्वेश्चन नंबर 19, ही ऑलवेज ब्लैंक्स द ट्रूथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पीक। 20, सी इज ब्लैंक्स एम ए बियर्ड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एन। 21, दिस इज द बुक ब्लैंक्स आई बाउट स्टडी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विच। 22, he blanks cook as his wife was not well, right answer option number B had to। 23, are the boys blanks, right answer option number B playing। 24, I don't remember blanks I saw him last, right answer option number C when। 25, she bought blanks umbrella, right answer option number A N। 26, हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्लॉथ बियर। क्वेश्चन नंबर 27, विच गेम डिड मारिया सारापोवा प्ले, मारिया सारापोवा कौन सा गेम खेलती थी, राइट आंसर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेनिस। 28, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड नागरिक पुरस्कार जो होता है प्राप्त हुआ है, वो पुरस्कार कौन सा है ये पूछा गया। आपको पता है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। 29, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर, केजिया किससे डरती थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फादर। हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर राइट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ये। हु वाज द यंगेस्ट वोमन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, देखिए ये भी आपसे मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था और यहाँ भी आपको मिल गया है कि कौन थी वो, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा संतोष यादव, ऑप्शन नंबर डी। 32, हाउ डज द पोइट आस्क द विंड टू कम, पोइट हवा से कहता है कि आप बहो, चलो, कैसे चलो, सॉफ्टली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 33, संत पीटर टर्नेड द ओल्ड लेडी इनटू ए, पिछला वीडियो मैंने आपको बताया किस में बदल दिया था, उड़पीकर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34, द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम, डक ने रिक्वेस्ट किया कंगारू से, किसके लिए, राइट के लिए, ऑप्शन नंबर बी। द पोइम राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें से कौन सा पोइम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, राइट आंसर द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे टेकन होगा, वो छूटा हुआ है। चलिए 36 में आते हैं हम लोग। विच इज अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा में एक छोटा सा शहर था, कौन, इरास्मा, राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ये। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी को क्या समस्या थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उसे निमोनिया थी। 38, द हैप्पी प्रिंस सेंड टू द सैफिर टू ए, किसको भेजा था हैप्पी प्रिंस ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्ले राइट।
आगे बढ़ते हैं। 39, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के साम्राज्य में वास्तविक दोषी कौन था, जिसे राजा मानता था कि वही वास्तविक दोषी है। तो राजा के अनुसार मूर्खों के साम्राज्य में वास्तविक दोषी सिर्फ एक ही व्यक्ति था, जिसे मर्चेंट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, टोंगा ड्राइवर से खरीदा। फ्रेंड्स, ये थे सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है विथ आंसर। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी करिए। आपको एग्जाम्स में इस वीडियो से कम 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कम से कम। वो आपको, और जो पैसेज हैं वो, और जो लेटर, वो सभी को मिला के यदि आप मेहनत करें तो आपको 40 के 40 मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको मैथ वाली वीडियो मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।